नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, आज हम आसपास में पेपर सॉल्यूशन देखेंगे कि हमारे पेपर आपको जो आएगा तो वो किस तरह से आपको अच्छे से लिखना है। पेपर सॉल्यूशन में आपको चैप्टर नंबर यानी प्रकरण 1, 2 और 3 आएंगे। उसमें से आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, खाली जगह, जोड़ियाँ और ऐसे आपको सब पूछा जाएगा। यानी कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, पेपर अच्छे से लिखना है। देखो मैं समझा रही हूँ कि आपको प्रश्न आएगा कि कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे क्या आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे। जो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे कोष्टक में जो शब्द आपको दिए होंगे उसमें से आपको क्या करना है, ढूंढकर यहाँ पे आपको आपके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। यानी कि जैसे मछली जल में रहती है तो आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आपको खाली जगह जल आएगी। क्या आएगी? जल। फिर आपको आएगा प्रश्न 2 में आएंगे निम्न वाक्य सही है या गलत बताइए। यानी कि आपको निम्न वाक्य सही है या गलत, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊंट मांसाहारी जानवर है। ऊंट मांसाहारी जानवर है तो ये क्या है, गलत है। इस तरह से आपको क्या करना है, पेपर लिखना है। मछली जल में रहती है यानी कि रिक्त स्थान देखेंगे पहले हम। बैल खेती के काम आता है। बया सुंदर घोंसला बनाती है। भेड़ ऊन देती है। कौवे का रंग काला होता है। इस तरह से आपको क्या आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे। बाद में यहाँ पे सही और गलत आएंगे। ऊंट मांसाहारी जानवर है। बकरी पालतू जानवर है। बाघ शिकारी करके खाना खाते हैं। कोयल का रंग हरा होता है तो ये क्या है, गलत है। चूहा घोंसले में रहता है। फिर है छिपकली पेट के बल चलती है तो ये क्या है, सही है। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है तो ये क्या है, सही है। मधुमक्खी छत्ता बनाती है। मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। मैं जंगल का राजा हूँ तो कौन है, जंगल का राजा सिंह। मेरे शरीर पर काली सफेद पट्टियाँ हैं, जेब्रा। लोग मेरी पूजा करते हैं, गाय। मेरा उपयोग खेत काम में होता है, बैल। मेरे शरीर पर से ऊन मिलता है तो कौन है, भेड़। इस तरह के आपको क्या पूछे जाएंगे प्रश्न, जो आपको उनके सही जवाब लिखने हैं। फिर आगे है बच्चों यहाँ पे, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है, तोता। मेरे पंख लंबे सुंदर और रंग बिरंगी होते तो कौन है, मोर है। फिर यहाँ पे उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो आपको जोड़ियाँ जो दी जाएंगी, यहाँ पे चित्र नहीं दिए जाएंगे बच्चों, यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। पेट के बल सरकर चलते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि सांप। यहाँ पे आपको सांप लिखा होगा, फिर आपको लिखना होगा पेट के बल सरकते चलते हैं। फिर आपको यहाँ पे मोर है, मोर लिखा होगा, वहाँ पे आपको लिखना होगा रंग बिरंगी सुंदर लंबे पंख होते हैं। फिर आपको यहाँ पे बंदर लिखा होगा, पेड़ पर उछल कूद करते हैं। फिर आपको हाथी बोझ उठाने के लिए उपयोगी है। फिर क्या है, गधा अधिक वजन उठाती है। बोझ उठाने के लिए उपयोगी है ना गधा, और यहाँ पे आएगा हाथी अधिक वजन उठाते। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी है। कौन से जानवर की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। जिराफ की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। कौन से जानवर सवारी करने के काम आते हैं। घोड़ा, हाथी और ऊंट ये जानवर सवारी करने में काम आते हैं। फिर किसका उपयोग संदेशवाहक के रूप में होता है। तो कबूतर का उपयोग संदेशवाहक के रूप में होता था। कौन से जानवर की दौड़ने की गति सबसे अधिक होती है। चीता की दौड़ने की गति सबसे अधिक होती है। तो आपको ये प्रश्नों के एक वाक्य में जो पूछे जाएंगे वो आपको अच्छे से प्रश्नों के उत्तर जवाब देने। ओके, फिर आगे है पैर से चलने वाले 5 जानवर के नाम लिखिए। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ऊंट, हाथी वगैरह पैर से चलने वाले 5 जानवर है। फिर आपको पेट के बल सरकने वाले 5 जानवरों के नाम लिखिए। सांप, मगर, अजगर, छिपकली, नेवला ये सरकने वाले जानवर है। बाद में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कूदक कर चलने वाले 5 जानवरों के नाम लिखिए। बंदर, मेंढक, खरगोश, कंगारू, तीती घोड़ा ये जानवर कूदक के चलते हैं। फिर आप पूंछ वाले 5 जानवर के नाम लिखिए। तो यहाँ पे बंदर, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, गाय, भैंस ये पूंछ वाले जानवर है। फिर आपको सींग वाले 5 जानवर के नाम लिखिए।
तो देखो बच्चों, गाय, भैंस, बकरी, सांभर, बैल, हरिण, हिरण, ये जानवर सींग वाले हैं। दीवार पर चल सके ऐसे 5 जानवर के नाम लिखिए। छिपकली, कीड़े, चींटी, मकोड़े, तलछट, यह जानवर दीवार पर चलते हैं। आपने देखे हो ऐसे किसी भी 6 पक्षी के नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं। कौवा, कबूतर, कोयल, चिड़िया, मोर, तोता, बुलबुल, ये पंछी हमने देखे। तालाब में और उसके आसपास पूनम ने कौन कौन से प्राणी और पंछी देखे। भैंस, बकरी, कछुआ, बगुला, मेंढक, काबर। पूनम ने प्राणी और पक्षी देखे। पानी के अंदर रहने वाले 5 जानवरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको मेंढक, मछली, कछुआ, मगरमच्छ, बतख, ये पानी में रहने वाले जानवर है। तो देखो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। नंबर 10, सामान की हेराफेरी के लिए उपयोग में लिए जाने वाले 5 जानवर के नाम लिखिए। तो सामान से जो हेराफेरी करते हैं उनके 5 प्राणियों के नाम लिखने हैं हमें यहाँ पे। बैल, घोड़ा, हाथी, गधा, ऊंट, ये जानवर सामान की हेराफेरी के लिए उपयोग किया जाता है। 11, किसी 5 पालतू जानवर के नाम लिखिए। गाय, बिल्ली, भैंस, कुत्ता, बैल, ये पालतू जानवर है। फिर यहाँ पे 12 नंबर पर 5 मांसाहारी जानवरों के नाम लिखिए। शेर, सिंह, मगरमच्छ, चीता, भेड़िया, जानवर मांसाहारी। 5 शाकाहारी जानवरों के नाम लिखिए। गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ऊंट, ये जानवर शाकाहारी है। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। नंबर 14, 5 वृक्षाहारी जानवरों के नाम लिखिए। यानी वृक्षाहार जो मांस भी खाते हो, घास भी खाते। कुत्ता, बिल्ली, कौवा, कछुआ, सुअर वगैरह वृक्षाहारी जानवर हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जानवरों के यानी कि आवाज़ कैसे निकालते हैं वो आपको दिया है, आपको पढ़ना है। बकरी में, गधा होची होची, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, मेंढक तर, बंदर हुक हुक, कौवा काव काव, कुत्ता भाव भाव, कोयल कू कू, शेर गरज यानी उसका जो आवाज़ है, मोर टेहू टेहू, ऐसे उनका जो वो आवाज़ निकालते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है निम्न कोष्टक में से दिए गए जानवरों की वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे आपको बिल में रहने वाले, घोंसले में रहने वाले, घर में रहने वाले, पानी में रहने वाले, ऐसे जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। बाद में आपको यहाँ पे दिया है ब्रैकेट्स दिया है, यहाँ पे आपको ढूंढकर यहाँ पे नाम लिखने हैं। जैसे कि ये क्या है, यह पहेली है जिसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं बच्चों। और यहाँ पे आपको दिए हैं, देखो यहाँ पे चित्र दिया है, जानवरों से नाम ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखने थे। ओके, अभी हम पढ़ेंगे प्रकरण 2 वनपरी। प्रकरण 2 वनपरी। नीम के फल को निम्बोरी कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये खाली जगह है जो आपको पेपर में आएंगे। खाली जगह की कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो नीम के फल को निम्बोरी कहते हैं। थुअर कांटे वाली वनस्पति है। नारियल के पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं। कमल कीचड़ में खिलता है। बबूल के तने की सतह मुलायम होती है। पेड़ हमारे मित्र है। पेड़ हवा को शुद्ध रखते हैं। अड़ूसा का औषधि, अड़ूसा जो अड़ूसा के पत्ते होते हैं उसकी क्या होती है, औषधि के रूप में उपयोग होता है। नंबर 2, निम्न वाक्य सही या गलत बताइए। यहाँ पे सही गलत आपको बतानी है। बरगद के फल को चीकू कहते हैं, ये क्या है, गलत है। हमें पेड़ उगाने चाहिए, सही है। बबूल का तना मोटा होता है, ये गलत है। सभी पेड़ों के पत्तों का रंग समान होता है, ये भी गलत है। बरगद और गुड़हल के पत्तों की शिरा समान नहीं होती है, ये सही है। फिर है यहाँ पे दिया है, मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको बोला है कि मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। मैं सभी के घर के आंगन में होता हूँ, तुलसी। मैं फलों का राजा कहलाता हूँ, आम। मेरी लकड़ी से दांत साफ करते हैं, नीम। मेरी शाखा पर बच्चे झूला झूलते हैं, बरगद। कोई मुझे स्पर्श करे तो मुझे शर्म आती है, लाजवंती। यानी वहाँ पे आपको नाम लिखने बच्चों। यहाँ पे दिया है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जिसका तना मोटा हो ऐसे वृक्षों के नाम लिखिए। आम, बरगद, नीम, पीपल, बबूल।
यानी कि ये वृक्षों के तने मोटे होते हैं। क्या आप महक से पत्तों की पहचान सकते हो? हाँ, तो आप कितने पत्तों में उनकी सुगंध से पहचाना जा सकता है। पत्तों को अन्य कौन से ढंग से पहचान सकते हैं? पत्तों को स्पर्श और उनके आकार से उन्हें पहचान सकते हैं। कौन से पर्ण की छाप अच्छी है? खुरदरी सतह की पर्ण की छाप अच्छी है। अमू ने कौन से पौधे को पकड़ा है? अमू ने गेंदे के पौधे को पकड़ा है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बच्चों। मेहंदी की झाड़ी को किससे स्पर्श किया? माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को स्पर्श किया। वनस्पति के कौन कौन से प्रकार हैं? वनस्पति के 3 प्रकार हैं, झाड़, छाल और बेल। यहाँ पे आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखने हैं। अपने देखे हुए किन्हीं पेड़ के 5 पत्तों के नाम लिखिए। नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, केले का पत्ता और बबूल का पत्ता, ये पेड़ों के पत्ते हमने देखे। बाग में क्या क्या दिखाई देता है? पेड़, झूला, फिसलनी, घास, फुआरा, ये बाग में दिखाई देता है। सभी पेड़ों की छाल एक समान हो तो क्या होता? सभी पेड़ों की छाल एक समान होती तो सबकी छाप एक समान आएगी, तो हम पेड़ की पहचान नहीं कर पाएंगे। इस तरह देखो बच्चों, आगे दिया है यहाँ पे, किस पेड़ के छिलके की छाप नहीं बनी? सीधी, सपाट और कोमल पेड़ की छिलके की छाप नहीं बनी। आपने देखे हो ऐसे 5 वृक्षों के नाम लिखिए। नीम, पीपल, बरगद, आसोपालव, आम, नीलगिरी, बबूल, ये मैंने देखे हैं। ऐसे 5 वृक्षों के नाम दीजिए जिनके बारे में आपने सुना है पर देखे नहीं है। सेब का पेड़, काजू का पेड़, नाशपाती, लीची, अखरोट आदि पेड़ों के सुना है लेकिन देखा नहीं है। बच्चों ने बाग में कौन कौन से खेल खेले हैं? बच्चों ने बाग में छुपन छुपाई, अंताक्षरी, वनपरी, ये खेल खेले। वनपरी का खेल कैसे खेला जाता है? वनपरी खेल में वनस्पति जो वस्तु का नाम ले वो वस्तु को पकड़ना था। वनपरी ने पौधों को स्पर्श करने को कहा, तब दयाराम ने क्या किया? देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि दयाराम ने क्या किया। वनस्पति ने पौधे को स्पर्श करने की कहा, तब दयाराम ने नीम के पौधे को पकड़कर खड़ा हो गया। किस वृक्षों के पत्ते बड़े होते हैं? बरगद, आसोपालव, आम, नारियल, केले के पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं। वृक्षों के पत्तों का आकार कैसा होता है? वृक्षों के पत्तों का आकार गोल, लंबा, त्रिकोणा और लंबाकार होता है। कौन कौन से वृक्षों के तने मोटे होते हैं? तो देखो बच्चों, आम, बरगद, नीम, पीपल वगैरह वृक्षों के तने मोटे होते हैं। यहाँ पे नंबर 13 पे प्रश्न है हमारा, वृक्षों के पत्ते कौन कौन से रंग के होते हैं? कितने वृक्षों के पत्ते का रंग लाल, हरा, पीला, बैंगनी, सफ़ेद तरह के होते हैं? पत्तियों में शिराएँ कौन कौन से आकार की होती है? पत्तियों में शिराएँ कटा-फटा, किनारे सीधा, कुछ किनारे आरी की तरह होते हैं। आपके घर या पाठशाला समित किसी वृक्ष के दोस्त कीजिए और कहिए। तो यहाँ पे आपको वृक्ष की दोस्ती करनी है, उसके बारे में कहना है। देखो बच्चों, हमारा प्रकरण 3 है, पानी रे पानी। कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो, जल क्या है? जीवन है। मछली पानी में बिना जीवित नहीं रह सकती। समुद्र का पानी नमकीन होता है। गर्म पानी को कुंड टुआटीवा में स्थित है। टुआटीवा में चावल की फसल को पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। नर्मदा नदी गुजरात में है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। निम्न वाक्य सही या गलत बताइए। तो देखो बच्चों, ये आपको सही और गलत बताने हैं। जानवरों को नदी में नहलाना चाहिए, ये सही नहीं है। फिर लंबे समय तक पानी का संचय करने से पानी खराब हो जाता है, सही है। बंदर पानी में रहते हैं, गलत है। बढ़ई का काम करते समय पानी का उपयोग किया जाता है, सही नहीं है। पानी का स्वाद मीठा होता है, गलत है। तालाब नदी के बड़ा होता है, गलत है। लकड़ी पानी में तैरती है, सही है। नाव पानी में चलती है, ये भी सही है। देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर 3 पे निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक एक वाक्य में प्रश्न दिए हैं। तो पानी के बिना आप क्या क्या नहीं कर सकते हो? पानी के बिना प्यास, कपड़े धोना, खाना बनाना, नहाना आदि काम नहीं कर सकते। तो देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर 2 पे प्रश्न पूछा गया है, किसी भी जीव को जीवित जीने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी है? किसी भी जीव को जीवन जीने के लिए हवा, पानी और खाने की 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है।
फिर यहाँ पे पानी लाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, तो आपके घर पानी नगर पालिका द्वारा डाले हुए पाइप्स में से आता है। पानी का मूलभूत स्रोत कौन सा है, पानी का मूलभूत स्रोत बरसात है। कौन से त्यौहार में हम पानी से खेलते हैं, होली के त्यौहार में हम पानी से खेलते हैं। अधिक बारिश आने पर कैसी परिस्थिति पैदा होती है, ज़्यादा बारिश आने पर अतिवृष्टि की परिस्थिति पैदा होती है। अशुद्ध पानी पीने से क्या होता है, अशुद्ध पानी पीने से रोग होता है। पूरे दिन में मनुष्य को कितने लीटर पानी पीना चाहिए, तो पूरे दिन में मनुष्य को 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो क्या आपने ज़मीन में से गर्म पानी को बाहर निकलते देखा है, कहाँ? हाँ, गुजरात में टुआ टीबा, तुलसी शाम और लसुंद्रामा गर्म पानी के कुंड बताए हैं। 4 नदियों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हो, नर्मदा, साबरमती, गंगा, यमुना, तापी। नदियों के नाम जानते हैं आप, इन जो नदी आपने देखी वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है, तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आपके घर में कुआं है या नगर पालिका के द्वारा आपको पाइप में से पानी मिलता है, तो ये आपको लिखना है। आगे है यहाँ पे 4, हमें पानी की संग्रह करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई समय कुछ कारण पर पानी नहीं आया तो उस समय पानी की ज़रूरत के लिए पानी का संग्रह किया जाता है। आपके घर में पानी का संग्रह कहाँ किया जाता है, मेरे घर में घर की ज़रूरत के पानी का संग्रह टंकी में किया जाता है और पीने का पानी मटके में किया जाता है। जमीन पर पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, जमीन पर पानी के स्रोत नदी, सरोवर, तालाब, झरना, कुआं, झील आदि है। पानी के गुण बताइए। पानी के 2 गुण हैं, रंग वगैरह, स्वाद वगैरह, आकार वगैरह। 3 है, पानी के 3 गुण हैं। नदी और तालाब के पानी किस तरह गंदे होते हैं, नदी और तालाब के पानी किस तरह गंदे होते हैं। नदी और तालाब में जानवरों को नहलाना, कारखाने की गंदगी का पानी, कचरा नदी में डालना, नाले का गंदा पानी से नदी तालाब गंदे होते हैं। पानी के कितने रूप हैं, पानी के 3 रूप हैं, वायु रूप, भाप यानी प्रवाह रूप पानी, और घना रूप बर्फ, इस तरह के 3 रूप हैं। आपको पानी कहाँ से मिलता है, मेरे घर पानी नल द्वारा मिलता है। देखो बच्चों, इस तरह से। नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। आपके दैनिक जीवन में पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दैनिक जीवन में पानी का उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, शौचालय साफ सफाई के लिए पानी का उपयोग होता है। आगे है बच्चों यहाँ पे, दैनिक क्रियाओं के अलावा पानी का उपयोग कौन कौन सी जगह पर होता है। दैनिक क्रियाओं के अलावा पानी का उपयोग खेती के काम के लिए, जानवरों को पीने के लिए, मिल कारखाने के लिए, पाइप के मिश्रण के लिए, दवा बनाने के लिए, राजगीर के काम के लिए यहाँ पे पानी का उपयोग होता है। सूचना अनुसार लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है और नीचे जल स्रोत के 7 नाम लिखने हैं आपको, जैसे कि इसमें आपको ब्रैकेट्स में दिया है वो ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। सागर, कुआं, तालाब, नदी, झील, टंकी, बारिश, इस तरह के पानी के साधन है। तो ये हमारा आसपास था कक्षा 3 में। आपको 3 प्रकरण में से आपको पेपर आएगा। आपको अच्छे से ये प्रकरण पढ़ने हैं और आपको अच्छे से पेपर लिखना है और ये आपको सब याद करना है बच्चों। आप घर पे हो तो आप ये सब कर सकते हो अच्छे से। आपको रिक्त स्थान, सही या गलत, मुझे पहचान कर नाम लिखो, ये सब आपको आना चाहिए अच्छे से और आप अच्छा पेपर लिखना है। आपको जोड़ियाँ आएंगी, प्रश्नों के उत्तर आएंगे, ये सब आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि पेपर आपको किस तरह से लिखना है। जय गायत्री बच्चों।